स्टूडेंट, आज का टॉपिक है रिक्विजिट्स फॉर मटेरियल कंट्रोल। इससे पहले मटेरियल मैनेजमेंट की मीनिंग डिस्कस की थी और इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल के क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया था। देखिए, रिक्विजिट्स फॉर मटेरियल कंट्रोल, effective and efficient material control is possible only when the following systems exist is the organization। जैसे कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, various operations related to material like purchase, receipt, issue, dispatch, store, testing and accounting, etc. should have proper cooperation and coordination। देखिए, मटेरियल कंट्रोल का रिक्विजिट यानी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, जो वेरियस ऑपरेशंस हैं या वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि आपका खरीदने से के रिगार्डिंग, प्राप्ति के रिगार्डिंग, इशू एंड डिस्पैच, स्टोर, टेस्टिंग एक्सेट्रा। नंबर 2, मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी। देयर इज ए कंट्रोल ऑन द मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल की क्वांटिटी कम भी रहनी नहीं चाहिए और ज़्यादा भी ना हो, एक्सेस भी ना हो और कम भी ना हो, यानी कि प्रॉपर तरीके से बैलेंसिंग बनाए रखना। प्रोडक्शन भी कंटिन्यूस चलता रहे, मार्केट से डिमांड भी प्रोडक्ट की आती रहे और डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन भी चलता रहे। ऐसा नहीं प्रोडक्शन कम है और रॉ मटेरियल ज़्यादा यदि स्टोर करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मटेरियल कंट्रोल ये भी देखता है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। नंबर 3, प्रॉपर ऑथोराइजेशन स्लिप्स, रिटन और प्रिंटेड। Proper authorization slips should be used for material purchase, storage, issue and placing order, so that unauthorized operations can be stopped or checked। यानी प्रॉपर ऑथोराइजेशन, जैसे कि आपका परचेज, स्टोरेज, प्लेसिंग ऑर्डर एक्सेट्रा। नेक्स्ट नंबर 4, मटेरियल बजटिंग। देखिए, मटेरियल बजटिंग शुड बी यूज्ड टू कंट्रोल द परचेज एंड यूज ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट, effective internal control. There should be an effective internal control in respect of all the transactions relating to material, so that no one can misuse the material। Next, continuous stock verification।
Storage of material. Next, storage of material should be efficient and effective so that stored material can be saved from damage and losses. देखिए, जब मटेरियल को स्टोर करते हैं तो उसे अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, इफ़ेक्टिव वे में स्टोर करना चाहिए जिससे मटेरियल डैमेज ना हो, मटेरियल की चोरी ना हो, जिससे व्यापार में नुकसान ना हो. नेक्स्ट, कंटिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन. It means continuous stock verification method should be adopted for material accounting so that the physical balance of material is known at any moment, and with this physical balance it can be found that the real balance and book balance of material is the same or not. Therefore, a personal inventory system of material should be operated to ensure regular balancing and stock verification. Student, next, method of material issue. Method of material issue should be effective so that unauthorized issue of material can be stopped or checked. यानी जो ऑथोराइज मटेरियल है, इसकी क्वालिटी बेटर है, इसको यूज़ में लेना चाहिए, और जो अनऑथोराइज है वो मटेरियल को रोक देना चाहिए और उसकी चेकिंग होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी को चेक करना चाहिए. Student, next, material accounting. The material accounting system should be simple and appropriate and should be able to provide all the detailed information about the material. Next, regular reporting. Regular reporting system should be maintained so that the information about the use, damage, stock, store and quality etc. of the material may be sent to management regularly. यानी रेगुलर रिपोर्टिंग, जो भी मैनेजमेंट है, जो भी हाई अथॉरिटी है, उनके लिए मटेरियल के बारे में कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन यानी कंटिन्यूस रिपोर्ट देनी चाहिए. स्टॉक के बारे में, कितना माल डैमेज हुआ है उसके बारे में, कितना यूज़ में आया है, कितना स्टोर में है, और प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है. ये जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना चाहिए और मैनेजमेंट को रेगुलरली इन्फॉर्म करना चाहिए. Student, other requisites such as there should be a good system of classification and codification of material in order to facilitate proper safety, accounting and storage. There should be an effective machinery for inspection and checking of material receipt, price issue and stock. Inspection and checking creates a fear among employee and they avoid carelessness. यानी प्रॉपर तरीके से जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका इंस्पेक्शन करना चाहिए, मशीनरी का इंस्पेक्शन करना चाहिए, जो भी मटेरियल रिसिप्ट है उसके प्राइस हैं क्या, इन सब के बारे में
एक तरीके से इंस्पेक्शन करना चाहिए जिससे प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन को सिस्टमेटिक वे में रख सकें। नेक्स्ट, there should be a proper system of valuing of material issued to production department so that cost is not affected by regular price fluctuation and entire cost of material is charged to production units। स्टूडेंट आज इसके रिक्विजिट्स के बारे में डिस्कस किया, रिक्विजिट्स फॉर मटेरियल। अब देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल कंट्रोल, इट मीन्स इफेक्टिव मटेरियल कंट्रोल इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज फुल कोऑपरेशन। यानी कोऑपरेशन है, एक दूसरे को कोऑपरेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट बनाए रखते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन एमंग ऑल द मेन डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल कंसर्न सच एज परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर कंट्रोल डिपार्टमेंट and material received and inspection department etc। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमेटिक वे में रखने के लिए, कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए और अदर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए 4 पॉइंट्स ज़रूरी हैं फॉर मटेरियल कंट्रोल के लिए, जैसे कि मटेरियल परचेज कंट्रोल, मटेरियल स्टॉक कंट्रोल, मटेरियल इशू कंट्रोल या मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल और मटेरियल लॉस कंट्रोल। इन चीज़ों का प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन करना, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल कंट्रोल है। स्टूडेंट आज हमने इसके रिक्विजिट्स के बारे में डिस्कस किया। कल हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे यानी EOQ के बारे में, और उसी के साथ फिर न्यूमेरिकल भी हैं। थैंक यू स्टूडेंट।